स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लिए लेकर आए हैं फर्स्ट जो हमारी बुक है द गोल्डन रेज का फर्स्ट चैप्टर, जिसके क्वेश्चन आंसर हमने नहीं कराए हैं। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें जो हमारा टाइटल है इस चैप्टर का वो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, कि ऐसी किताब जिसने इस पृथ्वी को, जो मार्स ग्रह के प्राणी थे यानी कि एलियंस थे, उनके आक्रमण से बचाया। अब वो किताब कौन सी थी? देखिए स्टूडेंट्स, उस किताब का नाम था मदर गूस। ये एक ऐसी बुक थी जिसने हमारी पृथ्वी पर मार्स के जो एलियन थे, मार्स ग्रह के, मार्स प्लानेट के, उन एलियन से हमारी पृथ्वी को आक्रमण से बचाया। अब उस दौरान इस चैप्टर में क्या क्या पूछा गया, किससे क्या प्रक्रिया की गई, वो हम आपको इन क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से बताएंगे। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड थिंक टैंक एक्सप्रेस हिज पीविशनेस विद नूडल। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है थिंक टैंक, जो कि मार्स जो ग्रह है उसका सबसे बड़ा एलियन है, जो अपने अंडर में सबसे अपना काम करवाता है। तो उसके अंडर में जो काम करने वाले लोग हैं उनमें एक नूडल है, सर्जेंट ऊप है, एक दो कैरेक्टर और भी हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो थिंक टैंक था वह नूडल के लिए किस प्रकार से अपनी चिड़चिड़ाहट प्रस्तुत कर रहा था, यानी उसने नूडल से बात करते समय अपनी चिड़चिड़ाहट क्यों प्रस्तुत की। तो देखिए स्टूडेंट्स, थिंक टैंक एक्सप्रेस्ड हिज पीविशनेस बिकॉज, थिंक टैंक ने अपना चिड़चिड़ापन इसलिए प्रस्तुत किया या दिखाया बिकॉज, क्योंकि ही लेफ्ट आउट द पार्ट ऑफ थिंक टैंक सैल्यूटेशन, क्योंकि जब नूडल ने थिंक टैंक के सामने आकर उसको सैल्यूट किया तो उसने जो पूरी लाइन बोलनी चाहिए सैल्यूटेशन के लिए वो लाइन नहीं बोली थी, उसने उसका शॉर्ट रूप बोला था। इससे जो थिंक टैंक था वो अपने सम्मान में जो लाइन बोली जाती थी उसका अधूरा रूप होने की वजह से बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। तब उसने नूडल से कहा कि पहले आप मेरे सैल्यूटेशन में पूरा जो लाइन है उसको एक्सप्लेन करो, तभी मैं आपसे आगे बात करूंगा। तो फिर जो नूडल है जो कि एक प्रशिक्षु था, अप्रेंटाइज का मतलब होता है प्रशिक्षु, जो कि एक प्रशिक्षु था, उसने थिंक टैंक के सम्मान में पूरी लाइन इस प्रकार से बोली। देखिए, नूडल वाज अप्रेंटाइज, दैट्स व्हाई, नूडल एक प्रशिक्षु था, यही कारण था कि ही फॉरगेट द करेक्ट सैल्यूटेशन, कि वह थिंक टैंक के सम्मान में जो सही संबोधन था उसको भूल गया था। देन ही, यानी कि नूडल, ही आया है यहाँ पे नूडल के लिए, देन ही मेड हिज सैल्यूटेशन करेक्ट फॉर थिंक टैंक, इसके बाद उसने थिंक टैंक के लिए बिल्कुल करेक्ट सैल्यूटेशन बोला। अब उसने सैल्यूटेशन में क्या क्या बोला, तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको सारी बात बताएगा। देखिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ, कि जो थिंक टैंक था उसने पृथ्वी को किस प्रकार से वर्णित किया है। देखिए स्टूडेंट, थिंक टैंक डिस्क्राइब्स द अर्थ एज एन इनसाइनिफिकेंट प्लेस, जो थिंक टैंक था उसने पृथ्वी के लिए बताया है कि यह बिल्कुल ही असंतुष्टिजनक स्थान है। ही कॉल्स द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो इनहेबिटेंट्स है उसका मतलब है निवासी। वह कहता है कि जो पृथ्वी के निवासी हैं वो अगली अर्थलिंग्स, वो बहुत ही भद्दे पृथ्वीवासी हैं, विद देयर टिनी हेड्स, जिनके छोटे छोटे सिर हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हु ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया है कि जो सैंडविच था वह पूर्ण रूप से अंत में किसके द्वारा खाया गया। सर्जेंट ऊप ईट्स द सैंडविच अल्टीमेटली। तो देखिए स्टूडेंट्स, अंत में जो सैंडविच था वो पूरी प्रक्रिया होने के बाद सर्जेंट ऊप को ही खाना पड़ा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसमें उसने क्या सैल्यूटेशन बोला था, किन वर्ड्स का यूज किया था, ये हमें बताने जा रहा है। हाउ डज थिंक टैंक विश टू बी सैल्यूटेड, कि जो थिंक टैंक था वह किस प्रकार से अपना सैल्यूटेशन चाहता था। तो देखिए स्टूडेंट, थिंक टैंक विशेज टू बी सैल्यूटेड इन दीज वर्ड्स,
कि जो थिंक टैंक था वह इन शब्दों में अपना संबोधन चाहता था, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, ओ महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स, मार्स के शासक, एंड हर 2 मून्स और उसके 2 चंद्रमा, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट, बहुत ही शक्तिशाली और होशियार प्राणी इन द होल यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड में। तो स्टूडेंट्स देखिए इस प्रकार से उसका पूरा सैल्यूटेशन बोला गया। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज ऊप थिंक अबाउट द लाइब्रेरी, कि जो ऊप था वह लाइब्रेरी के बारे में क्या सोचता है। अबाउट द लाइब्रेरी ऊप थिंक्स दैट, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय के बारे में ऊप सोचता है दैट की इट में बी आ हैबरडेशरी, की निश्चित रूप से यह कोई बिसाती की दुकान है। देखिए स्टूडेंट्स ये जो हैबरडेशरी है इसका मतलब होता है रद्दी या किताबें बेचने वाले की दुकान। अबाउट द बुक्स ही थिंक्स दैट दे मे बी हेड्स, और वहाँ पे उस दुकान पे जो किताबें थी वो निश्चित रूप से किसी के सिर थी, यानी किसी व्यक्ति का सिर थी। ही ओपन्स अ बुक, वह एक किताब को खोलता है, एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और उसे अपने सिर पर ओढ़कर यानी कि रखकर देखता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी लुक लाइक, कि जो हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर थी वह कैसी दिखाई देती है। द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी लुक्स लाइक थिंक टैंक, कि जो हम्प्टी डम्प्टी की तस्वीर थी वह कभी तो थिंक टैंक जैसी दिखाई दे रही थी। द रूलर ऑफ द प्लानेट मार्स, जो कि मार्स ग्रह का शासक था। द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी हैड ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, जो हम्प्टी डम्प्टी जो पिक्चर थी वो उसमें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास जो माइटी और ग्रेट थिंक टैंक था उस जैसा बैलून दिमाग था। थिंक टैंक हु दो अर्थ लिंक्स हैव प्लान्ड टू कैप्चर मार्स, यानी कि थिंक टैंक का जो बैलून दिमाग था उसके जैसी वो दिखाई दे रही थी, जो कि ये सोच रहा था अपने बैलून दिमाग में कि किस प्रकार से जो पृथ्वीवासी हैं उन पर आक्रमण किया जाए, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जो पृथ्वीवासी हैं वो भी इतने बुद्धिमान हैं कि वो निश्चित रूप से पूरे मार्स ग्रह पर ही अधिकार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट क्वेश्चन डिड थिंक टैंक आस्क द मिरर, कि जो थिंक टैंक था वह अपने दर्पण से क्या प्रश्न पूछता है। देखिए थिंक टैंक आस्क द मिरर, थिंक टैंक अपने दर्पण से पूछता है, हु इज द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, कि आखिर इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जिसको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रूप से और मानसिक रूप से, यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो है शक्ति प्राप्त हुई है। ही आस्क्ड द मिरर, अगली बार उसने मिरर से पूछा, टू बी क्विक इन आंसर, कि जब भी अगली बार तुम उत्तर दो तो थोड़ा जल्दी देना, एंड नॉट टू बी स्लो नेक्स्ट टाइम, और अगली बार से तुम इतना स्लो क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारी 10th क्लास की फर्स्ट बुक गोल्डन रेज के, जो हमने आपको करा दिए हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।